हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं अनुराज हिंदी एकेडमी फैमिली मेंबर्स के लिए कि हमारी संख्या 2000 से ऊपर हो चुकी है। और जब यह मैं चैनल बनाया था तो मेरी सबसे पहली सब्सक्राइबर मेरी पत्नी थी। इसके बाद 2-4 दोस्तों को मैंने बतलाया कि एक मैंने चैनल बनाया है। फिर धीरे धीरे दोस्तों से छात्रों तक ये चैनल पहुंचा और आज कारवां लंबा हो चुका है और 2000 से पार हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे एक बात याद आती है कि जब सन 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो पहले ईयर में मात्र 35 बच्चों ने एडमिशन लिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहाँ से लाखों करोड़ों लोगों ने डिग्रीज हासिल की, पास आउट हुए और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है। ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने BHU, JNU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से अपनी उच्च शिक्षा को पूरा किया। और यह तो संभव नहीं है कि जो जहाँ से पढ़ाई करता है वहीं पर उसको अध्यापन कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हमें जैसा समय ने अनुमति दिया उसी हिसाब से हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। इस सिलसिले में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रिसर्च स्कॉलरों में था कि जब मैं PhD कर रहा था JNU से, तो वहाँ पर जो BA के बच्चे होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, फिर भी उसमें भी हिंदी की कक्षा चलती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। 2 सेमेस्टर तक मैंने पढ़ाया था और आज मेरे चैनल से कई बच्चे जुड़े हुए भी हैं, जिसको देखकर भी अच्छा लगता है। और इसके बाद 2 साल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से मुझे छत्तीसगढ़ में भी पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ के छात्र भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि दूर रहते हुए भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग जुड़ सकते हैं। और वर्तमान में मैं बिहार में हूँ, तो यहाँ के छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो जो 2000 के पार का कारवां है, इन्हीं लोगों के वजह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो मन बहुत खुश है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं टीचर से मोटिवेट होते हैं और कई बार बच्चों से टीचर्स मोटिवेट होते हैं। और एक उद्देश्य ये भी था कि मैंने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की खूब तैयारी की थी, प्रवक्ता से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और PCS इत्यादि की भी तैयारी की। तो उनमें जितने भी हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा से संबंधित जो भी सवाल आते हैं उन पर गंभीर अध्ययन किया। तो काफ़ी ये लगता है कि जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए BHU नहीं जा पाए, JNU नहीं जा पाए, उनका सपना था और किसी कारणवश नहीं पूरा हुआ, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ से पढ़े लिखे लोग उनसे जुड़ सकें। तो मेरी ये कोशिश रही है कि जितना भी मैंने अच्छे अध्यापकों से पढ़ा और उनके अनुभवों से ज्ञान को प्राप्त किया और थोड़ा अपना भी जो रिसर्च किया उसको ग्रामीण क्षेत्र या फिर पिछड़े क्षेत्र के बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी पट्टी के जितने भी PCS परीक्षाएं होती हैं और उनमें मेंस के विषय के रूप में हिंदी साहित्य रखा गया है, उन पर ज़्यादातर चर्चा करता हूँ। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें UGC NTA नेट हिंदी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जितने एग्ज़ाम हैं उन विषयों से संबंधित मैंने लेक्चर तैयार किए हैं और वो उन की पॉइंट्स को भी देखने की कोशिश की है, जिससे कि ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और कई बार बच्चों को उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD स्तर पर भी ठीक से नहीं पढ़ाया गया रहता है। तो एक प्रतियोगी छात्र होने के कारण कई बार मैं अपने को भूल जाता हूँ कि मैं टीचर हूँ। लेकिन उन जिसको कहा जाता है कि स्वानुभूति, कि जब मैं प्रतियोगी छात्र था तो किन किन चीज़ों की दिक्कतें होती थीं, किन किन चीज़ों को हमने अपनाया तो अपने जीवन में हम सक्सेस हुए। उन्हीं मंत्रों को हम अपने स्टूडेंट्स को और अपने उन दोस्तों को दें जो कि अभी सफलता की राह में आगे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी खोज में है। तो ये और कई बार ये कमेंट्स आता है कि क्या आप पेड कोर्स भी कराते हैं। तो अभी तक तो मैं पेड कोर्स के बारे में नहीं सोचा हूँ, फ्री के बारे में ही ज़्यादातर सोचता हूँ।
लेकिन कई बार क्या होता है कि पेड को लेकर ये सिक्योरिटी टाइप का हो जाता है कि अगर हम फीस जमा करते हैं तो जिस कोर्स के लिए करते हैं उस कोर्स को लेकर जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी डिवेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं और कोर्स को कंप्लीट करते हैं। और फ्री में क्या होता है कि ये मन के ऊपर होता है कि किसी भी पाठ्यक्रम को शुरू कर सकते हैं, तो ये टीचर्स के मन के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये है। और कई बार ये कमेंट्स आता है कि टेस्ट सीरीज़ पर कुछ चर्चा कीजिए। तो मेरी ये कोशिश है कि जब तक हम कुछ आप लोगों को अपने तरफ से देंगे नहीं तब तक हम कैसे किसी का टेस्ट ले सकते हैं। तो हमने यूजीसी एनटीए नेट हिंदी, डीएसएसबी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हिंदी साहित्य को लेकर उन पर काफ़ी सारे वीडियोज़ को तैयार किया है। तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होंगे और परीक्षा के पहले हम ये कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ भी शुरू की जाए। तो एक बार फिर से मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ अनुराज हिंदी एकेडमी फैमिली मेम्बर्स को कि वे लगातार जुड़े रहें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बतलाएं ताकि हमारा जो परिवार है वो ज़्यादा बड़ा हो सके। फिर से एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ।